साथियों, जय मसीह की एक बार फिर पीपल ऑफ क्राइस्ट डायसिस और हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित विल्सन प्रीचिंग में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज इस संदेश में, इस मैसेज में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एज अ बिशप कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो भारत में कार्यरत है, जिसके बारे में आप लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं और यहाँ तक कि वीडियोस भी आपको सोशल मीडिया, यूट्यूब, कुटुंब ऐप के द्वारा और कोको ऐप के द्वारा और साथियों यूट्यूब पर भी उसकी काफ़ी चर्चाएं आप देख रहे हैं, जिसका नाम है पीपल ऑफ क्राइस्ट डायसिस। आज मैं उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि पीपल ऑफ क्राइस्ट एक किस तरह से एक पादरी के लाइफ में काम करता है, या उसके चर्च के लिए या उसके लोगों के लिए काम करता है। आज इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि पीपल ऑफ क्राइस्ट इंडिपेंडेंट पास्टर्स की लाइफ में इन्वॉल्व होकर उनके चर्च को प्रोटेक्ट करता है। पहली चीज, कहीं पर पूरे भारत में अगर हमारा पीपल ऑफ क्राइस्ट पीओसी डायसिस का पास्टर है और वो कट्टरपंथी मसीही विरोधियों का शिकार हो जाता है, या वो अपने चर्च को बचाने में सक्षम नहीं है, अपने चर्च की रक्षा या प्रभु के भवन की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पदाधिकारी, यूथ और दिग्गज कुछ पॉलिटिशियन जो वाकई परमेश्वर के भय में होकर काम कर रहे हैं, उनको हम लेकर के अपने चर्चेस को प्रोटेक्ट करते हैं पीपल ऑफ क्राइस्ट डायसिस के द्वारा। पहली चीज, पीपल ऑफ क्राइस्ट डायसिस जो है मेथोडिस्ट एपिस्कोपल डायसिस के साथ टाई अप है और 1927 चर्च एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियन पेंटिकॉस्टल ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन पेंटिकॉस्टल बिलीवर कम्युनिटी का जो फेथ है, उस फेथ को लेकर पीपल ऑफ क्राइस्ट डायसिस काम करती है। यदि किसी के दिमाग में हो कि पेंटिकॉस्टल चर्च वेस्ट कोट यानी कि ड्रेस नहीं पहनते हैं, तो दिमाग से निकाल दें कि जो पुराने पेंटिकॉस्टल थे वो पहले भी ड्रेसेस का बहुत उपयोग किया करते थे और आज भी ड्रेसेस को बहुत महत्व देते हैं जो पुराने थे। लेकिन जब से आईपीसी वगैरह, असेंबली ऑफ गॉड चर्चेस जैसे चर्चेस आए जिन्होंने कोट पैंट की शुरुआत करी और अंग्रेज़ों वाले पैटर्न पे गए, हालांकि हम अंग्रेज़ों की संतान नहीं है, सबको पता है, हम जीवते परमेश्वर यीशु की संतान है और हमको परमेश्वर ने एक यूनिफॉर्म पहले से प्रोवाइड करी है। हर एक अधिकारी का एक यूनिफॉर्म होता है, हर एक आईपीएस, आईएएस और यूँ कह लीजिए जो कि समाज में काम कर रहे हैं, उनकी एक अलग पहचान होती है। उसी तरह परमेश्वर ने अपने सेवकों को एक पहचान दी है। चाहे आप पास्टर शर्ट का उपयोग करें, चाहे आप गाउन का उपयोग करें, इससे मसीहत पर कोई असर नहीं पड़ता। चाहे आप क्रूस का उपयोग करें या अन्यथा ना करें। बहुत सारे हमारे मसीह भाइयों के दिमाग में है कि हमें क्रूस नहीं पहनना चाहिए, तो आपको बता दें कि क्रूस ही वो चिन्ह है जो यीशु मसीह को प्रेजेंट करता है। इससे रोमन कैथोलिक का कोई भी कनेक्शन नहीं है, जैसा कैथोलिक वाले फूलते हैं कि हमारा कॉपी कर रहे हैं। हालांकि आज वो रोमन कैथोलिक जो शुरू में हालेलुया शब्द पर बैन लगाए थे, आज वो प्रोटेस्टेंट चर्चेस जो चर्च में कोई हालेलुया जोर से बोल देते उनको निकाल देते थे। आज वो हम बिलीवर लोगों का, पेंटिकॉस्टल लोगों का गाना कॉपी करते हैं, चाहे वो सिंगर अंकुर मसीह हो या पंजाब के कई और सिंगर हो, चाहे अनिल कांत हो। इनके गानों को गाने से ये कैथोलिक, बैप्टिस्ट बहुत चिढ़ते थे, लेकिन आज मसीहत को पेंटिकॉस्टल ने इतना मोड़ दिया है, बिलीवर कम्युनिटी ने, कि मजबूरन इन लोगों को जो विरोधी थे हालेलुया के, आज चिल्ला के हालेलुया बोलते हैं। ये जय मसीह की नहीं बोलते थे, ये सलाम बोलने वाली कौम थी, लेकिन आज मजबूर कर दिया हम लोगों ने इनको जय मसीह की बोलने में।
प्रेज द लॉर्ड बोलने में। इतिहास जाने ये लोग, जब तक आप लोग भी इतिहास नहीं जानेंगे आप पेंटिकॉस्टल चर्च को नहीं समझ पाएंगे। पेंटिकॉस्टल लाइक कैरिस्मेटिक, पवित्र आत्मा पर विश्वास करने वाले लोगों को ये लोग कैरिस्मेटिक चर्चेस बुलाते थे उस समय में। और उस समय भी कैरिस्मेटिक का अपना एक गाउन रहा करता था, एक अपनी लिबास रहती थी जो चेले पहनते थे, जो यीशु ने स्वयं पहना। लेकिन आगे चलते चलते ये कैरिस्मेटिक, ये पेंटिकॉस्टल, ये बिलीवर कम्युनिटी का जो डॉक्ट्रिन था वो बिगड़ गया। आज फिर से परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा कर रहा है और पेंटिकॉस्टल को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा तादाद अगर किसी की है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल तक की, तो वो है बिलीवर कम्युनिटी। कैथोलिक इतने नहीं पाए जाते, प्रोटेस्टेंट इतने नहीं हैं कि वो हमारी टक्करी कर सके। लेकिन आज बिलीवर कम्युनिटी बड़ी तादाद पर है और आगे बढ़ भी रही है। और मैं इस वीडियो में संदेश में ये कहना चाहता हूँ कि जो पीपल ऑफ क्राइस्ट है वो एक बिलीवर कम्युनिटी पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक चर्च है। इसका मुख्य उद्देश्य है अपने चर्च का प्रोटेक्शन करना, अपने पेंटिकॉस्टल भाइयों को मजबूत करना और पेंटिकॉस्टल बिशपों की, जो आज पेंटिकॉस्टल बिशप नियुक्त हो तो रहे हैं लेकिन वो अपने राइट्स को नहीं जानते, डॉक्ट्रिन को नहीं जानते, अपनी बात को नहीं समझ रहे हैं और वो लुप्त हो रहे हैं। जो ये कलाम हमें बताता है कि कलीसिया में प्राचीन यानी अध्यक्ष यानी बिशप कोई बड़ी चीज नहीं है। बिशप एक ऐसी अवधि है जो बाइबल में अध्यक्ष को दी गई है, यानी धर्म गुरुओं का अध्यक्ष, पादरियों का अध्यक्ष या प्रेसिडेंट कह लीजिए। ये कलाम में आपको वचन में तीमुथियुस की किताब 2 तीमुथियुस 4 अध्याय में मिल जाएगा कि कलीसिया में बिशप नियुक्ति के बारे में बाइबल में साफ लिखा हुआ है। जब बाइबल को हम डीपली पढ़ते हैं, हम जानते हैं, तो आज आपको मैं बता दूं कि आपकी स्क्रीन पर भिन्न भिन्न राज्यों से फोटोज चल रही हैं। आप बड़े ध्यानपूर्वक देखिए हमने कितने सारे पेंटिकॉस्टल लोगों को खड़ा किया। आज पेंटिकॉस्टल एक्टिव है, CNI गॉस्पेल नहीं सुनाता, रोमन कैथोलिक सुसमाचार पर बैन लगाता है। पहला जब मार्टिन लूथर रोमन कैथोलिक फादर होकर अलग हुआ था, प्रभु ने उससे जब बात की थी मार्टिन लूथर से, तो वो कोई और कलाम नहीं था, रोमियो 1 अध्याय 16 पद था। और रोमियो 1:16 में क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा कि इस कलाम ने वाकई मार्टिन लूथर का जीवन बदल दिया। और जब मैंने भी इस कलाम पर मनन किया तो पौलुस ने बहुत ही अद्भुत बात लिखी। और आपको बताना चाहूँगा, लिखा हुआ है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि सुसमाचार पहले यहूदी फिर यूनानी, मतलब पहले मसीह लोग, फिर जो मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं और बाद में करेंगे, उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ है। द गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड। आज CNI रोमन कैथोलिक गॉस्पेल से लजाते हैं, सुसमाचार से लजाते हैं। स्कूल खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, ये लोग टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोलेंगे, सब करेंगे, सारे बिजनेस करेंगे रोमन कैथोलिक, सारे बिजनेस A to Z। गोवा के अंदर जब मैं था, बियर शॉप, वाइन शॉप और सारी शॉप को खोलेंगे, लेकिन वहां बैठ कर ये यीशु का संदेश नहीं सुनाएंगे। वो काम सिर्फ पेंटिकॉस्टल चर्चेस ने किया है, कैरिस्मेटिक चर्चेस ने किया है और वो आगे भी हैं। और इनको तकलीफ ये है कि वो बढ़ क्यों रहे हैं। और गिनती में जब ब्रिटिश थे तो उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को सबसे बड़ी गलती करी, मान्यता दे दी उस समय। तो आज भी जो कैथोलिक बिशप हैं वो गवर्नर के टेबल पर बुलाए जाते हैं, दिल्ली बैठक में उनको बुलाया जाता है, क्योंकि पेंटिकॉस्टल वाले आगे नहीं आते, बैप्टिस्ट आगे नहीं आते। बैप्टिस्ट भी बिलीवर होते हैं, हमारी तरह बिलीवर हैं वो, बट उनमें हमें फर्क ये है कि वो विश्वास पवित्र आत्मा पे थोड़ा करते हैं, हम फुल करते हैं। हम अन्य भाषा पे करते हैं, वो अन्य भाषा नहीं बोलते।
पीपल ऑफ क्राइस्ट डायसिस अन्य भाषा पर विश्वास करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। आपको बताना चाहता हूं, भिन्न भिन्न राज्यों में हमने पीपल ऑफ क्राइस्ट पेंटिकॉस्टल मिशन को आगे बढ़ाया है। आपकी स्क्रीन पर है फोटोज के साथ, उसके नीचे जगह का नाम। फिर हमने, अगर आप देखें तो हमने बांसवाड़ा राजस्थान में पेंटिकॉस्टल पादरियों को एक किया, और उसके बाद बात करें तो हमने पंजाब के गुरदासपुर में पेंटिकॉस्टल लोगों को यूनाइट किया और उन्हें सही टीचिंग, सही शिक्षा और सही बात पर, क्योंकि आज हमारे पेंटिकॉस्टल लोग भी हीलिंग हीलिंग हीलिंग, खुदा ने सिर्फ हीलिंग करने के लिए नहीं रखा है, खुदा ने वचन की सेवा, उसके बाद जो बीमार थे लिखा है प्रभु यीशु ने चंगा करता था। चंगाई के साथ वचन भी होना है, वचन के साथ टीचिंग प्लस प्रीचिंग, क्योंकि टीचिंग एक अलग चीज हो गई और प्रीचिंग एक अलग चीज हो गई। टीचिंग जब आप करेंगे तो बहुत सारे लोग आपकी टीचिंग से टीच होकर सही शिक्षा जानेंगे, और प्रीचिंग जब आप करेंगे तो लोग आत्मा से भरेंगे। दोनों में अंतर है। पीपल ऑफ क्राइस्ट उसी फेथ को लेकर पूरे भारत में कार्य कर रहा है और आगे भी करेगा। पीओसी डायसिस का छोटा सा ये इंट्रोडक्शन रहा। आज पीओसी डायसिस ब्रांच ऑफिस उत्तर प्रदेश से हमारे 3 हैं ऑफिस, ब्रांच ऑफिस डायसिस ऑफ लखनऊ, हेड ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस। ऑफिस 3 होते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूजन है। ब्रांच ऑफिस लखनऊ है, हेड ऑफिस जो है आपका दिल्ली है, और सेंट्रल ऑफिस जो मेन होता है, सेंट्रल बोलते हैं इसे, वो साउथ इंडिया है। सो आप कंफ्यूजन को बाहर निकालें, सिस्टमैटिक तरह से प्रभु की सेवा करें। आप में से जो भी पादरी जन इस वीडियो को देख रहे हैं, सही शिक्षा को जाने, इतिहास को जाने, डॉक्ट्रिन को जाने, फिर कलीसिया की शुरुआत करें। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी संदेश के साथ स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।